हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुरेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। बेटा चलिए, हमने पिछले वीडियो में हमारा जो पहला लेक्चर था बेटा मोल बायोलॉजी का, उस मोल बायोलॉजी में हमने देखा था कि रिप्लिकेशन क्या है और रिप्लिकेशन के जो मॉडल थे। कौन सा मॉडल था बेटा? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। ठीक है ना? तो हमने वहां पे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को आपको समझाया था। ठीक है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ जो रिप्लिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, हमने कहा था भाई। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कैसे आया, किसने प्रपोज किया, किसने इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया? तो मैंने बताया था कि प्रपोज करने वाला क्रिक था बेटा, और एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने वाले दो साइंटिस्ट थे, टॉयलर और एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, है ना? जब हमने देखा था मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, तो पहले हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ध्यान देना, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए N14 मतलब दोनों लाइट डीएनए। ये कैसा है? लाइट डीएनए बेटा। क्या डीएनए बोलेंगे इसको? लाइट डीएनए बोलेंगे। ओके, तो यहां पे हमारा लाइट डीएनए है दोनों के दोनों। अब इसका रिप्लिकेशन हो रहा है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में एक से क्या होगा बेटा? दो होगा। लाइट 1 का पावर 2 बोलेंगे, नहीं 2 का पावर 1 बोलेंगे। इसका ट्रिक क्या था? 2 का पावर n इज इक्वल नंबर ऑफ जनरेशन था। तो 2 का पावर n इज इक्वल क्या है? 1। तो 2 का 2 भाई, सिंपल सी बात है, दो ही डीएनए बनेंगी। ये दो ब्लैक कलर का डीएनए यहां पे रखा हुआ है। अब इस ब्लैक कलर के डीएनए में हमने इसको डाल दिया कहां? लाइट कल्चर मीडिया में। मतलब अमोनियम क्लोराइड का लाइट वाला नहीं, पहले लाइट था क्या? तो लाइट को हम कहां डाल देंगे? हैवी में डाल देंगे। तो N15 में डाल देते हैं, तो रेड कलर का डीएनए बनेगा, हैवी डीएनए बनेगा। अब बताओ, एक 14 है और एक 15 है, यहां पे भी एक 14 है और एक 15 है बेटा। तो ये जो डीएनए है वो क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया। क्या बन गया? अभी भी ये हाइब्रिड बन गया बेटा। उसके बाद में सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, 2 का पावर 2 इज इक्वल 4 आएगा। बताओ, दो डीएनए में कितने स्ट्रैंड? 4। कितने ब्लैक कितने रेड बेटा? दो ब्लैक और दो रेड है। ये देखो, एक ब्लैक, दो ब्लैक और दो क्या है? रेड है। ये लो, ये दो रेड हो गए, ये हो गया 4 स्ट्रैंड। अब 4 में नए स्ट्रैंड जो बनेंगे बेटा वो तो क्या होंगे? सबके सब रेड होंगे ना? सबके सब तो रेड होंगे, क्योंकि भाई लाइट कल्चर मीडिया में या हैवी कल्चर मीडिया में यहां पे ग्रोथ हो रहे हैं। तो ये देख लो, यहां भी वही, यहां भी वही और यहां भी वही। ये दो डीएनए कैसे हैं? दो हाइब्रिड दिख रहे हैं मुझे, और दो कैसा दिख रहा है बेटा? लाइट दिख रहा है। दो कैसा दिख रहा है? लाइट दिख रहा है। हमेशा यही आएगा। यदि मैं आगे बढ़ जाऊं तो बताओ, ये ब्लैक कलर का डीएनए तो दो ही होगा, जो नए बनेंगे तो रेड बनेंगे। तो नंबर ऑफ हैवी लाइट डीएनए जो पहले था, फर्स्ट कल्चर कल्चर मीडिया फर्स्ट कल्चर मीडिया जो है 14 है। सेकेंड कल्चर मीडिया क्या है? 15 है, N15 है। तो पहला वाला दो स्टैंड था, दो स्टैंड रहेगा, मगर सेकेंड वाला जो है वो इंक्रीज होते जाता है। ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जब सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में इसका जब सेपरेशन करेंगे तो ये लो भाई, एक बार बना देते हैं। ये सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट बार है ना? इसमें क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये लो भाई, यहां पे भी एक बार बना दिए और इस कंडीशन में भी बार बना दिए, है ना? जब इससे हम मूव कराएंगे, रन कराएंगे इसमें, तो रन कराने से एक ही बैंड आपको मिलेगा। एक बैंड मिलेगा यार। ये हैवी बैंड है, लाइट बैंड है, लाइट बैंड है। तो लाइट बैंड आपको यहां मिलेगा। यहां पे क्या दिख रहा है? हाइब्रिड मिल रहा है। लाइट और हाइब्रिड दोनों है इसमें, ये यहां मिलेगा। यहां पे आपको क्या मिलेंगे? एक हाइब्रिड बैंड मिलेगा जो हमेशा बन रहा था यहां पे, और लाइट बैंड भी मिलेगा यहां पे।
दो बैंड मिलेंगे अलग अलग, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट दोनों का अलग अलग है। तो देख लो यहाँ पे सिंगल बैंड, यहाँ पे सिंगल बैंड, मगर यहाँ पे डबल बैंड। ये डबल बैंड से प्रूव भी हो रहा है कि हाँ भाई डीएनए में नई वैरायटी आ रही है। इसको हम बोलते हैं बेटा सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। तो इसको हम सेपरेट करने के लिए सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का, जो बेसिक चीजें बच गया था उसको मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है। चलिए आज का अब नया स्टार्ट करते हैं यार, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ई कोलाई में किस तरह का रेप्लिकेशन होता है, कैसा होता है, वो सब देखेंगे। चलिए हेडिंग पुट करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया में किस तरह का रेप्लिकेशन होता है उसके बारे में देखते हैं। चलो भाई ई कोलाई बैक्टीरिया कौन है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो एक तरह का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये कौन है? तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। एक बात हो गई, ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलेंगे बेटा फ्लैजिलेटेड बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है ये, ठीक है। फ्लैजिलेटेड क्या है? बैक्टीरिया है। यदि मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज ऑफ जीनोम, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है बेटा 4.6 इंटू दी 10⁻⁶ होता है। 10⁻⁶ बेस पेयर का होता है, सीक्वेंस बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, इसमें जब डीएनए का रिप्लिकेशन की बात आ रही है, यहां पे जब डीएनए का रिप्लिकेशन की बात आ रही है तो डीएनए रिप्लिकेशन का जनरेशन टाइम देख लो, जनरेशन टाइम एक, और एक हो जाएगा तुम्हारा रिप्लिकेशन टाइम, ठीक है। जनरेशन टाइम और एक हो जाएगा तुम्हारा बेटा रिप्लिकेशन टाइम। जनरेशन टाइम की बात करूं तो हर एक डीएनए जो है वो 20 मिनट में बन जाएंगे, 20 मिनट इन 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे। मगर एक डीएनए को कंप्लीट रिप्लिकेट होने के लिए समय लगता है 42 मिनट। याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया में रिप्लिकेशन टाइम कितना लगता है, तो याद रखना 40 से 42 मिनट तक का होता है। और अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि जनरेशन टाइम में 20 मिनट क्यों ले रहा हूं। मतलब ये एक डीएनए को दो होने में 40 से 42 मिनट लगता है, मगर जब एक डीएनए दो होते हैं तो डबल होने में उसको लगता है, जनरेट होने में लगता है 20 मिनट। कैसे लगता है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल इसके बेसिक नॉलेज को हम देख लेते हैं, ठीक है। इनमें किस तरह का रिप्लिकेशन होता है तो याद रखना ये फॉलो करता है बेटा थीटा टाइप ऑफ रिप्लिकेशन, फॉलो दी थीटा टाइप ऑफ रिप्लिकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। रिप्लिकेशन जब भी होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है बेटा? ये मूव करता है। ये बातें समझ में आई, ठीक है। अब यहां पे देखना, जैसे मैं डीएनए की बात करता हूं, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बेटा, ये आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तभी ये क्या है? लाइगेटेड है, मान लो ये कैसा है? लाइगेटेड है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखना कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो जब रिप्लिकेशन के लिए जाएगा तो एक एंजाइम आता है बेटा जिसका नाम पढ़ते हैं हम हेलिकेज, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेलिकेज क्या करेगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये कैसे दिखेगा? देखना, एक स्ट्रैंड जब ओपन होगा, किधर से ओपन हो रहा है? यहां से। जैसे चैन को ओपन करते हैं तो वाई शेप बनता है ना बेटा, वैसा ही स्ट्रक्चर यहां आपको देखने को मिलेगा। ये देख लो, ये इधर से क्या हो गया है? इधर से ये ओपन हो रहा है बेटा, ठीक है। तो जो ओपनिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो दिख रहा है आपको, ये जो ओपनिंग दिख रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं?
रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रिप्लिकेशन फॉर्क है उसका भी फॉर्मेशन कैसा है बेटा, बाई डायरेक्शनल है। अब देखो ये डीएनए का 3 प्राइम, तो ये वाला 5 प्राइम। अब 5 प्राइम डायरेक्शन से किधर जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है इधर मूव कर रहा है, और इसमें देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 प्राइम ये हो जाएगा, 3 प्राइम ये हो जाएगा। तो डीएनए स्ट्रैंड यहां से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर बनना स्टार्ट होगा, ऐसे बनेगा अपोजिट। ठीक है ना, तो रिप्लिकेशन फॉर्क भी क्या हो रहा है बेटा, एक तरह का बाई डायरेक्शनल फॉर्म बना रहा है। ठीक है, तो भाई टू रिप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई रिप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। टू रिप्लिकेशन फॉर्क फॉर्क ठीक है, फॉर्म्ड हो रहा है बेटा, फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई रिप्लिकेशन इज, रिप्लिकेशन कैसा है, तो याद रखना बेटा रिप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल है। कैसा है बेटा, बाई डायरेक्शनल है, इसको याद रखना, स्टार पॉइंट लगा दिया हूं मैं। ठीक है, जब भी कभी रिप्लिकेशन होगा तो रिप्लिकेशन का नेचर देखो, तो स्टार पॉइंट एक को समराइज कर रहा हूं। रिप्लिकेशन इज, जो हमारा रिप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा बेटा, है ना, सेमी कंजर्वेटिव होगा एक, दूसरा बाई डायरेक्शनल होगा। क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, इसीलिए बाई डायरेक्शनल बाई नेचर, इसीलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो अनवाइंडिंग होता है बेटा एंड रिप्लिकेशन होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। अनवाइंडिंग, इसको अनजिपिंग भी बोलते हैं, अनवाइंडिंग या फिर अनजिपिंग, एंड रिप्लिकेशन, डीएनए का खुलना और डीएनए का नया बनना दोनों एक साथ होता है। ऑफ डीएनए अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली जो है एक साथ ही क्या होता है बेटा, रेगुलेट होता है। ठीक है, चलिए अब एक साथ रेगुलेट होंगे तो कैसे टाइप का रेगुलेशन होता है उसको देखना, देखते जाओ। यदि मैं इसके सीक्वेंस में एंजाइम को बताऊं, अच्छा चलो अभी एंजाइम को नहीं बताता, अभी धीरे से बताऊंगा उसको। ठीक है, तो यहां पे दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं बेटा, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड अर्लियर अर्लियर देन लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड पहले बनता है एज कंपेयर टू लैगिंग स्ट्रैंड, क्यों, क्योंकि तुमने कहा रिप्लिकेशन फॉर कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और हमारा एक डीएनए का सिंथेसिस भी कैसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये वाला टुवर्ड्स किधर है बेटा, टुवर्ड्स रिप्लिकेशन फॉर्क है। एक डीएनए का अनवाइंडिंग टुवर्ड्स रिप्लिकेशन फॉर्क है, और एक डीएनए का जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, अपोजिट है, अपोजिट टू रिप्लिकेशन फॉर्क है, अपोजिट टू दी रिप्लिकेशन फॉर्क है बेटा। अब रिप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट में है, मतलब ये हो सकता है भाई कि इसका जितना खुलते जाएगा उतना डीएनए बनते जाएगा, पूरा एक साथ नहीं बन सकता, मगर जिसका डायरेक्शन सेम हो, रिप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन में सेम हो, उसी को हम बोलते हैं बेटा लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा, और जो अपोजिट है वो बनाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। तो अपोजिट वाला स्लो चलेगा। भाई यदि आप कार को अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो आपको चलाने में दिक्कत होगी, आप स्लो जाओगे, मगर आप अपने डायरेक्शन में चला रहे हो तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप उसको फास्ट चला सकते हो। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लागू होता है भाई, अप्लाई हो जाता है। ठीक, तो लीडिंग स्ट्रैंड पहले बनता है और लॉगिंग स्ट्रैंड जो है वो बाद में बनता है बेटा। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड क्यों पहले बनता है भाई, तो याद रखना इसका जो इलोंगेशन होगा वो कहां से हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, इलोंगेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड्स
ऑलवेज टूवर्ड्स, देख लो किधर है, ऑलवेज टूवर्ड्स द रिप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, ऑलवेज टूवर्ड्स रिप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, मगर उसके अपोजिट वाले का नहीं है, while elongation of lagging strand, elongation of lagging strands क्या बेटा, अपोजिट है, अपोजिट टू द रिप्लिकेशन फॉर्क, ये रिप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट में चले जाता है, ठीक। तो याद रखना कि यहां जो लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा और लैगिंग स्ट्रैंड जो बन रहे हैं, इसमें डिफरेंस है बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा फास्ट और ये बनेगा तुम्हारा स्लो, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। यदि मैं रेट की बात करूं, रेट ऑफ रिप्लिकेशन का, कि किस रेट में रिप्लिकेशन होता है, और कंपैरिजन करूं प्रोकैरियोट का, कंपैरिजन करूं यूकैरियोट का, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बहुत डिफरेंस होता है बेटा, प्रोकैरियोट में बहुत फास्ट होता है, 1000 बेस पेयर, 1000 बेस पेयर पर सेकेंड पर फॉर्क, एक फॉर्क में एक सेकेंड में 1000 बेस पेयर बनते हैं, जबकि यूकैरियोट में यही जो है वो 10 टाइम कम हो जाता है बेटा, 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फॉर्क बनते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा दोनों में क्या है, डिफरेंस है, जिसको आपको बेटा समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये इतने को आपको नोट करना है। चलिए प्रूफ करते हैं कि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस सच में है या नहीं, तो लिख देते हैं भैया बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, ठीक है। अब ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस कैसे और क्यों हो रहा है उसको देखो। तुमने कहा था ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और इसमें रिप्लिकेशन हो रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, AGC और T, और T को रख लिए बेटा हॉट, रेडियो लेवल T रख दिए, ये देखो T जो है वो क्या है, तुम याद रखना रेडियो लेवल्ड, ये T क्या है, तो हॉट T बोलेंगे इसको, ठीक है, चाय नहीं है। अब उसके बाद में देखना, जब इसमें रिप्लिकेशन होगा तो क्या होगा कि जो AG और C है ये तो नॉर्मल है, इसको हम ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं किसको, T को। तो T ब्लैक वाला क्या था, हॉट था, और रेड वाला क्या है, नॉर्मल है, रेड वाला T क्या है, नॉर्मल है ना भाई। तो हॉट T को या रेडियो लेवल T को डालने से 50% ये हो जाएगा और 50% ये हो जाएगा, ये बातें समझ में आई। और रिप्लिकेशन करो, तो और रिप्लिकेशन करेंगे तो AGC, और यहां पे यदि मैं T करूं, और T कैसा है, नॉर्मल है, और ब्लैक वाला T कैसा है, ये वाला T हॉट T है। अब यहां पे देखना कि जो नॉर्मल T है वो और कम हो जाएगा क्या, हॉट T को डालते जा रहे हैं तो वो बढ़ेगा, तो नॉर्मल T जो है वो और कम हो जाएगा 25%, और ये बढ़ जाएगा 75%। मतलब ये कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा और ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा यार, कैसे बनेगा देखो, ऐसे ग्राफ बनेगा, मगर जब ये कॉर्नर की तरफ जाएगा तो ये पतला ग्राफ बन जाएगा, ये कॉर्नर की तरफ जाएगा पतला ग्राफ बन जाएगा। मतलब स्लोप आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे टी ज्यादा है, यहाँ पे टी कम है, यहाँ पे टी कम है, मगर सेंटर में ज्यादा है। मतलब रिप्लिकेशन क्या हो रहा है बेटा, बाई डायरेक्शनल हो रहा है और एक दिशा की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यदि हमको प्रूफ करना है कि रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, तो इसको प्रूफ करने का एक तरीका है बेटा कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ, बाय यूजिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ
रेडियो लेबल टी, ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेसिस को हम यूज कर सकते हैं, है ना, और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई यूनि और बाई डायरेक्शनल, यूनि और बाई डायरेक्शनल रिप्लीकेशन, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस कहां होती है, तो ऑन दी सिल्वर हैलाइड प्लेट, सिल्वर हैलाइड प्लेट में ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिप्लीकेशन जो है, मोस्ट ऑफ द रिप्लीकेशन आर बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मगर कुछ कुछ बैक्टीरिया में यूनिडायरेक्शनल भी होगा। तो यूनिडायरेक्शनल रिप्लीकेशन कहीं कहीं प्रेजेंट होंगे, वो कहां कहां होंगे तो देख लो। यूनिडायरेक्शनल रिप्लीकेशन अकर इन सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी बाई डायरेक्शनल की कहानी, क्लियर है पॉइंट। तो इतना आपको याद रखना है बाई डायरेक्शनल के बारे में, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़े, चलो देखते जाओ। अब आगे पढ़ लेते हैं बेटा ओरिसी, ठीक है। ओरिसी क्या होता है, तो भाई जैसे कोई भी डीएनए की बात करते हैं, ये हमारा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कुछ खास चीजें होगी, जैसे ये वो जगह है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसको बोलेंगे ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ क्या, रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सी बोलते हैं बेटा। तो ओरिसी क्या है, इट इज द साइट ऑफ डीएनए वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट, ये वो जगह है जहां से रिप्लिकेशन प्रारंभ होता है ना भाई। कुछ जगह पे क्या होंगे, प्रमोटर होंगे, कुछ जगह पे ऑपरेटर होंगे, कुछ जगह पे रेगुलेटरी जीन होंगे, और कुछ जगह पे स्ट्रक्चरल जीन होंगे, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगे, है ना। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन में, मगर अभी हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ओरिसी क्या है, ठीक है। तो भैया ये क्या है, इट इज द साइट, इट इज द साइट ऑफ डीएनए, ठीक है, जहां से क्या होगा, वेयर द रिप्लिकेशन, जहां पे रिप्लिकेशन क्या होगा बेटा, स्टार्ट होगा, गेट स्टार्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिसी बोलेंगे, है ना। प्रोकैरियोट का जो जीनोम होता है वो मोनोरिप्लिकॉनिक होता है, याद रखना। प्रोकैरियोट जीनोम जो होता है, अच्छा यहीं पे यूकैरियोटिक को भी कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जीनोम मोनोरिप्लिकॉनिक होता है बेटा, मोनोरिप्लिकॉनिक होता है, और जो यूकैरियोट है वो मोनोरिप्लिकॉनिक नहीं होगा, मल्टी या फिर पॉलीरिप्लिकॉनिक होगा, ठीक है। मोनोरिप्लिकॉनिक का मतलब क्या होता है भैया, तो इसमें क्या होगा, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, सिंगल ओरिसी प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोरिप्लिकॉनिक, एक से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे पॉली या मल्टी रिप्लिकॉनिक बोलेंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं साइज का, साइज ऑफ ओरिसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सी अप्रोक्सीमेटली 245 बेस पेयर लेंथ का होता है बेटा, 245 बेस पेयर लेंथ का होता है, और ये ज्यादातर क्या होते हैं, स्टार पॉइंट है 80 रिच होते हैं, ये सेगमेंट क्या होता है, 80 रिच, ठीक है, 80 रिच बाय नेचर होता है ये बातें हो गई। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है बेटा, कंटेन 11 कॉपीज, 11 कॉपीज होगी, 11 कॉपीज ऑफ GATC,
ठीक है, GATC रिप्लिकेटिव सीक्वेंस, GATC क्या होगा, रिप्लिकेटिव सीक्वेंस यहां पे प्रेजेंट होगा बेटा, जो कि प्रमोट करता है मिथाइलेशन को, विच प्रमोट मिथाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, जो मिथाइलेशन प्रोसेस को प्रमोट करेगा। और मिथाइलेशन कहां होगा, तो एट एडेनिन रेसिड्यू में होगा, ए में होगा, एडेनिन रेसिड्यू में मिथाइलेशन होगा, जो कि कंप्लीट मिथाइलेशन को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, याद रखना, स्टार पॉइंट बता रहा हूं कि जब तक जीनोम कंप्लीटली मिथाइलेशन नहीं होगा तब तक उसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो जीनोम होंगे वो कंप्लीटली क्या होंगे बेटा, मिथाइलेटेड, कंप्लीटली मिथाइलेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन के समय में कंप्लीटली क्या होगा, मिथाइलेटेड होगा। तो यहां पे तो बात आ गई मिथाइलेशन का, है ना, मिथाइलेशन को अपन क्लियर कर लिए। तो थोड़ा सा डायग्राम बेसिस भी देख लेते हैं भाई। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। यहाँ पे ओरीसी है, और ओरीसी में मेन सीक्वेंस कौन है, GATC। और GATC की कितनी सीक्वेंस है, 11 कॉपीज होता है, मैंने बताया था, ये देख लो, अभी लिखा हूं मैं, 11 कॉपीज ऑफ क्या होता है बेटा, GATC होता है। और ज्यादातर ओरीसी जो रीजन है, ये ओरीसी है, तो ओरीसी रीजन में GATC सीक्वेंस होगा। और यही वो एडेनिन है ना जिसमें मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, मतलब यहीं पे मिथाइलेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मिथाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, चलो ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर, कि भैया हमारा ओरीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओरीसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ओरीसी में ना दो खास बातें दिखेगी। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस हो गए, इसको हम बोलेंगे 13 मर। क्या बोलेंगे, 13 मर। और यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस, मतलब कि दो तरह के यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा बेटा, इसको बोलेंगे 9 मर। नंबर 13 और 9 है, इसलिए 9 मर और 13 मर रखा गया है। ठीक है, देखिए भाई कि ओरीसी क्या है, तो ये करता है बेटा कंटेन 13 मर एंड 9 मर यूनिट। 13 मर एंड 9 मर यूनिट को कंटेन कर रहा है। इसमें से जो 13 मर है, इसका काम है बेटा अनवाइंडिंग करना। ठीक है ना, गोज फॉर अनवाइंडिंग, गोज फॉर अनवाइंडिंग। और जो 9 मर है, 9 मर का काम है बेटा बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर डीएनएज ए। ठीक है ना, डीएनएज ए, डीएनएज ए बोलता हूं, डीएनए ए बोलेंगे, एक मिनट इसको हटा दो। ठीक है, इसको बोलेंगे डीएनए, स्मॉल में रहेगा, एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये यहां पे बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। ठीक, ये मतलब अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ऐसा अनवाइंडिंग हो रहा है, और ये ऐसा अनवाइंडिंग हो रहा है। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, तब तो अलग हो रहा है। ये अलग होने के बाद जो तुम्हारा 9 मर है, ये क्या करता है, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है बोल रहे थे। तो बाइंडिंग साइट कैसे प्रोवाइड करेगा, ये लो, ये इधर से ऐसा ट्यूब निकला डबल स्ट्रैंड, तो यहां पे हमारा मॉलिक्यूल आके बाइंड कर जाता है, जिसका नाम कौन है, डीएनए ए। डीएनए क्या है, ए। और ये यूनिट कौन सा है, तो 9 मर यूनिट है, जिससे आके बाइंड कर जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रहा है। तो अनवाइंडिंग का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, 13 मर में।
और 9 में क्या हो रहा है, डीएनए ए जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दो बेसिक यूनिट होते हैं हमारे ओआरसी में, जिसको हमको देखना था। ये तो बात हो गई प्रोकैरियोट की, मगर यूकैरियोट में कैसा होता है भाई? तो यूकैरियोट में एआरएस सीक्वेंस होता है बेटा, एआरएस सीक्वेंस होता है, जिसको बोलते हैं ऑटोसोमली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोसोमली रिप्लिकेटिंग रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑटोसोमली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो है वो कहां प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट में। यूकैरियोटिक जीनोम में, यूकैरियोटिक जो जीनोम होते हैं उनके पास भैया मल्टी रिप्लिकॉनिक होता है, बता चुका था मैं, मल्टी रिप्लिकॉनिक होता है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? मल्टीपल ओरीसी प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं बडिंग ईस्ट का, ठीक है, बडिंग ईस्ट की बात करूं तो बडिंग ईस्ट में अप्रोक्सीमेटली 400 नंबर ऑफ ओरीसी प्रेजेंट होता है बेटा, ओरीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसका जो लेंथ होता है वो लगभग 200 बेस पेयर होता है। कितना? तो यहां टोटल 200 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, 200 बेस पेयर इसका लेंथ होता है, ठीक है ना। 400 नंबर ऑफ ओरीसी होता है, 200 बेस पेयर की लेंथ होती है। यहां भी वही होगा, 80 रिच होगा, यहां भी 80 रिच सीक्वेंस जो है प्रेजेंट होते हैं। और 80 रिच सीक्वेंस के साथ में एआरएस जो डोमेन है बेटा, एआरएस जो डोमेन है इसमें टोटल 4 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, 4 डोमेन प्रेजेंट होगा। एआरएस डोमेन कितने होंगे? 4 डोमेन होंगे। नाम रखते हैं इसका A1, B1, B2, B3। टोटल काउंट करो, 4 हो रहा है। ये 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। दिखने में ये ऐसा दिखेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और ये 4 कंपोनेंट है। ये लो, नाम रख दो ऐसे ही, ये A1, ये B1, ये B2 और ये तुम्हारा B3, ठीक है। इसमें भी क्या होगा बेटा? तो इसमें भी अनवाइंडिंग होता है। तो एक तो तुम्हारा सीडीके 6 और एमसीएम हेलिकेज, ये दो है। ये दोनों जो है वो क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे यार। तो ये जो अनवाइंडिंग होगा वैसे ही जैसे प्रोकैरियोट में हो रहा था, और अनवाइंडिंग होने के बाद में जो सीडीसी 6 है वो हट जाएगा, ठीक है। सीडीसी है ना कि सीडीके, ठीक है। सीडीसी 6 जो है यहां से रिमूव हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा कौन? डीएनए ए, डीएनए ए आ जाएगा। और डीएनए ए क्या करता है? कंप्लीट अनवाइंडिंग करेगा। ये लो, अनवाइंडिंग हो गई। तो ये कहानी थी किसकी बेटा? एआरएस सीक्वेंस की, ठीक है। तो ये बात थी एआरएस सीक्वेंस का। एआरएस सीक्वेंस में क्या था कंडीशन, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इसमें हमने देखा कि प्रोकैरियोट में, जिसको मैं ओरीसी बोल रहा हूं, वो जीएटीसी सीक्वेंस रिच है, मगर यूकैरियोट में उसको बोल रहे हैं अपन एआरएस। और इसमें क्या रिच होता है बोला था? 80 रिच होता है। कॉमन है, यहां भी 80 दिख रहा है, यहां भी 80 दिख रहा है, 80 रिच होता है, ठीक है। यहां भी मेथाइलेशन होना होगा तो मेथाइलेशन एडेनिन में ही होगा। मेथाइलेशन का प्रोसेस जो है वो एडेनिन के थ्रू ही प्रमोट होती है बेटा, ठीक है ना। तो मान लो चलो कि ये हो गया, इसमें प्रमोट हो रहा है, यहां से भी रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रिप्लिकेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा। यहां से भी वही काम होगा, यहां से भी रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। दोनों जगह पे रिप्लिकेशन स्टार्ट होने के चांसेस यहीं से हैं। प्लस यदि मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट में मैंने कहा था सिंगल होते हैं, सिंगल ओरीसी होते हैं, मगर यूकैरियोट में मल्टीपल होते हैं यार, मल्टीपल ओरीसी होते हैं। यहां एक ही जगह से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन से रिप्लिकेशन क्या होगा बेटा? स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या दिख गया? डिफरेंस दिख गया। अब ये डिफरेंस के बाद में हम पढ़ेंगे बेटा रेप्लिकेशन का प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या होता है? अनवाइंडिंग होता है। क्या होता है? अनवाइंडिंग होता है। अनवाइंडिंग
या फिर बोलते हैं उसको बेटा अनजिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनजिपिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। इसको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में अनवाइंडिंग होने के बाद बाइंडिंग होगी। किसकी बाइंडिंग होगी? बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यदि बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा। अब पॉलीमराइजेशन होने से यदि एक डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो 2 डीएनए में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आते हैं बेटा। जैसे मैं एंजाइम्स की बात करूं, क्या क्या एंजाइम्स आता है? तो एंजाइम्स में सबसे पहले आता है बेटा हेलिकेज। हेलिकेज का काम है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना और उसको बना देना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और हेलिकेज जो है उसका काम है डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड करना। फिर कौन आएगा? तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SBP। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, SSB बोलते हैं इसको। एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड में कौन आ गया? SSB आ गया। अब इसका काम है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल बनाना, हेलिकेज का। अब कोई भी सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड ना हो जाए उसको रोकने का काम करता है SSB। और इसके बाद आता है बेटा प्राइमेज आता है। प्राइमेज का काम है एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर बनाना जो कि डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। और जैसे ही प्राइमेज आ जाएगा उसके बाद कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा आएगा? 3। इसका काम है पॉलीमराइजेशन। ये क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। एक एक एंजाइम को डिटेल में पढ़ना है, एक एक 2-2 पेज का नोट्स बनेगा इसमें। ठीक है ना? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया। और डीएनए पॉलीमरेज 3 आके क्या कर देगा? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के बाद कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले प्राइमर को रिमूव करेगा। इसका काम क्या हो रहा है? प्राइमर रिमूवल। प्लस जब प्राइमर रिमूव होगा तो क्या बनेगा? गैप। तो गैप को फिल करने वाला भी कौन है? तो यही हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब छोटे छोटे स्ट्रैंड बन गए हैं, उन स्ट्रैंड को जोड़ने वाला कौन है? तो जोड़ने के लिए आता है यहाँ पे बेटा लाइगेज। इस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अब अनकॉइलिंग होने के कारण एक और एंजाइम यहाँ पे आता है, इसको आप इसमें नंबरिंग ऐड कर सकते हो, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज ये क्या होता है? जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल होते हैं तो उसके कारण ना कॉइलिंग बढ़ जाती है। तो सुपर कॉइलिंग या सुपर टेंशन को रिलैक्स करने के काम आता है कौन? टोपोआइसोमेरेज। तो सबसे पहले कौन आया? हेलिकेज। हेलिकेज के बाद कौन आया? तो सेकेंड में टोपोआइसोमेरेज। तीसरे में कौन आया? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद कौन आया? प्राइमेज आया। प्राइमेज के बाद में डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 के बाद में डीएनए पॉलीमरेज 1। और डीएनए पॉलीमरेज 1 के बाद कौन आता है? डीएनए लाइगेज। और एक डीएनए से 2 डीएनए का क्या हो जाता है बेटा? फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इतने डीएनए को लाइन से पढ़ना है डिटेल में। और हमारा जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी वैरायटी आएगी बेटा, मतलब ये जो एंजाइम है उसमें भी वैरायटी आएगी। जैसे कि हम बात करेंगे टोपोआइसोमेरेज 1 का, है ना, टोपोआइसोमेरेज 2 का, है ना भाई। डीएनए गाइरेज किसको बोलते हैं? गाइरेज टर्म यूज होता है कई सारे एंजाइम के लिए, तो ये सब भी आएगा। ठीक, तो इसमें क्या है ना बेटा, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आएंगे और सब अपना अपना काम करेंगे। इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन करना है। क्या ब्रेक डाउन करता है? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्ट्रैंड, बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है? ब्रेक करता है। तो इस तरीके से पूरा हमको क्या करना पड़ेगा? एक एक चीज को डिटेल में डील करना है। ठीक, तो देख लो आज हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है, सबसे पहले पेज में आते हैं भाई, ये देख लो, हमने मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट को देखा और प्रूव करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद में रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है बताएं, ई कोलाई बैक्टीरिया में जीनोम साइज क्या है, रिप्लिकेशन क्या है, ये स्टार पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, उसके बाद में हमने कवर किया
कि भाई रिप्लिकेशन का रेट क्या होता है, कौन सा स्ट्रैंड फास्ट बनेगा, कौन सा स्लो बनेगा और क्यों बनेगा वो बताएं। उसके बाद में बाई डायरेक्शनल प्रोसेस देखें, इससे प्रूव किए। हॉट थाइमिडीन का यूज किए। ओरीसी के बारे में देखें, ये तो प्रोकैरियोट की बात हो गई। यूकैरियोट में जो ओरीसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एआरएस सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोकैरियोट में ओरीसी और यूकैरियोट में ओरीसी में डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में अनवाइंडिंग अनजिपिंग होगा, उसके बाद बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होगा, उसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा और एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। उसमें कौन कौन से एंजाइम लगते हैं, टोटल 7 एंजाइम्स, ठीक है ना। 7 एंजाइम्स के रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस एंजाइम को कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे इस एंजाइम को पढ़ते। मगर हाँ, रिप्लिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, मान के चलना मोल बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही कवर हो गया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है बेटा, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी चीजों को अपन कल कवर करते हैं।